चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स विद्युत तथा परिपथ विद्युत तथा परिपथ वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ फॉर इंस्टेंस वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू लिफ्ट वाटर बाय पंप्स from wells or from ground level to the roof or top tank. Write the other purposes for which you use electricity in your notebook. इलेक्ट्रिसिटी इन योर नोटबुक। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपने नोटबुक में लिखें। Do you include the use of electricity for lighting? Electricity gives light to our homes, markets, roads, offices, and factories even after sunset. A power station provides us electricity which helps us to continue working at night. However, the supply of electricity may fail or it may not reach at some places. It is in such situations we use a torch for providing light. A torch has a bulb. It glows when it is switched on. From where does the torch get electricity? क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूर्य छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। ये रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें जल घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च की विद्युत कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी सेल, विद्युत सेल। The bulb in a torch gets electricity from the electricity cell. Electricity cells are used as a source of electricity in alarm clocks, transistor, radios, wristwatches, cameras, and many other devices. Have you ever carefully observed an electric cell? You might have seen that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you see a positive and a negative minus sign marked near the upper and lower surfaces on the electric cell? The metal cap is called the positive terminal and the metal disc is called the negative terminal of the electric cell. All electric cells have two terminals, a negative terminal and a positive terminal. विद्युत सेल टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई, घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल का ध्यानपूर्वक देखा होगा कि इसकी एक और धातु की टोपी अथवा दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्री होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। तभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन यानी चेतावनी दिया है। You might have looked at the danger sign on poles, electric situations and many other places. It gives a warning to people that electricity may be dangerous if it's not handled properly. If electricity and electric devices are holded carelessly, then these may cause severe injuries and sometimes even death. Hence, you should not attempt any experiment with the electricity sockets and wires. Also, keep in mind that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. You should use only electric cells for all activities related to electricity. चेतावनी है कि आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को अवसावधानीपूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतः तो आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखें कि शुभयात्र जनित पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। An electric cell provides us electricity from the chemicals stored inside it.
When the chemicals stored in the electric cell are completely used, then the electric cell stops producing electricity. After that replace that electricity cell with a new one कहना चाहता है कि विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास विच इज अटैच्ड टू ए मेटालिक बेस व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है। एक्टिविटी 1 क्रियाकलाप 1 टेक ए टॉर्च इन योर हैंड एंड सी इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन आल्सो रिमूव द बल्ब फ्रॉम टॉर्च विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। What do you observe? Do you see a thin wire fixed in the center of the glass bulb? Now switch the torch on and see which part of the bulb is glowing. एक्टिविटी 1 एक टॉर्च लीजिए। क्रियाकलाप 1 एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? आप टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। कौन सा भाग दीप्त है ना। द थिन वायर दैट प्रोड्यूस ऑफ लाइट इज नाउ एज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड बिटवीन टू थिकर वायर्स विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस फिलामेंट। वन थिक wire is attached to the metal case at the base of the bulb, while the another thick wire is connected to the metal tip at the center of the base as shown in figure B. This bulb has two terminals. One is the base of the bulb and other is the metal tip of the base. प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है जिसे चित्र में दर्शाया गया। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार ऐसी संरचना होती है। Thus, these two terminals are arranged in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs that are used at home also have a same design. इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों ही दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? डिजाइन ओके क्वेश्चन ये बताना है आपको। These two terminals are arranged in such a way that they do not touch each other. Electric bulbs that are used at home also have a design. ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाया जाता है कि ये एक दूसरे को छुए न। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। Thus the electric cell and the bulb both have two terminals. Why do they have these two terminals? इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? क्वेश्चन नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट अटैचिंग देम थ्रू ए स्विच एंड ए डिवाइस लाइक ए बल्ब। इफ यू डू सो द केमिकल्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड कोस्ट वेरी क्विकली एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। चेतावनी विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। एक्टिविटी 2 ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। लेट अस ट्राई टू लाइट अप एन इलेक्ट्रिक बल्ब यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ कैन वी डू दैट? आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? एक्टिविटी 2
किस प्रकार करते हैं। एक्टिविटी टू क्रियाकलाप 2, टेक 4 पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग से रिमूव ए लाइट ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच पीस ऑफ वायर एट बोथ द एंड्स। This would expose the metal wires at both the ends of each piece. Connect the exposed parts of the wires to the electric cell and to the bulb as shown in figure. एक्टिविटी 2, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दोनों तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से चित्र अनुसार जोड़ दीजिए। You can connect the wires to the bulb with the tape which is used by electrician. Rubber bands can also be used to fix the wires to the cell. बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली के मिस्त्री द्वारा उपयोग की जाने वाली और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। Now connect the cell and the bulb in 6 different waves as shown in figure A to F. For each adjustment, find out whether the bulb glows or not. ग्लोस और नोट। अब बल्ब तथा विद्युत सेलों को अलग अलग छाव भिन्न ढंगों से जोड़ी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है अथवा नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या ना लिखिए। राइट नो और यस फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। प्रत्येक के लिए हाँ या ना लिखिए। Now carefully see these arrangements in which the bulb glows. Compare these arrangements with those in which the bulb does not glow. Can you tell the reason for the difference? अब उन व्यवस्था को ध्यान पूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? Put the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement A. Now move your pencil along the wire to the beginning from the other terminal of the bulb. Move your pencil along the other wire connected to the other terminal of the cell. Repeat this process for all the remaining arrangements. Did the bulb glow in your arrangements in which you could not move your pencil from one terminal to the another? चित्र में विद्युत टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोकों को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोकों को लाइए। इस कार्य को चित्र की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। An electric circuit. In earlier activity, we connected both the terminals of the electric cell through wires passing. विद्युत परिपथ क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि to and from the electric bulb. Note that in the arrangements A and F, the two terminals of the bulb were connected to the two terminals of the electric cell. Such kind of an arrangement is an example of an electric circuit. Thus, electric circuit shows a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. So current flows only in closed circuit. सर्किट। एक्टिविटी 2 है जो जिस प्रकार आपको बताया कि क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि तथा चित्र की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। When the terminals of the bulb are connected with the terminals of the electric cell by wires, then the current passes through the filament of the bulb.
filament of the bulb, so this way the bulb glows. किसी विद्युत किसी विद्युत किसी विद्युत विद्युत परिपथ में चित्र द्वारा दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत शेल के टर्मिनल से टर्मिनल की ओर जाती है। अब जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत शेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is well connected to the electric cell. This may happen only if the bulb has fused. Observe a fused bulb carefully. Is the filament inside the bulb intact? कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत शेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अशुण है। An electric bulb may fuse due to several reasons. One reason for a bulb to fuse is a break in its filament. A break in its filament means a break the path of the current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up because current does not pass through its filament. विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत शेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने का कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। Can you now tell why the bulb did not glow after trying again with the arrangements B, C, D, E? Now we try to know how a bulb is light up using an electric shell. Would you like to prepare a torch for yourself? क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र में बी सी डी ई में आपके प्रयास करने पर बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत शेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? एक्टिविटी 3 क्रियाकलाप 3 क्रियाकलाप 3 Bring a torch, bulb and a piece of wire in your class. Remove the plastic covering at the two ends of the piece of wire. Connect one exposed end of a wire around the base of an electric bulb. Similarly, fix the other exposed end of. एक्टिविटी 3 है, क्रियाकलाप 3 है। ब्रिंग एक टॉर्च, बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत शेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत शेल the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb in contact with the positive terminal of the cell. After touching both the unconnected terminals, does the bulb glow? Now remove the bulb above from the positive terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted in the process or not? Same as we switch our torch on or off. के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत स्विच। We have an arrangement to a switch on or off our home. Our home made a torch by removing the base of the torch bulb away from tip of the cell. This is a simple switch but not easy to use. We can make another simple and easy switch for use. विद्युत स्विच के बारे में बताना है कि घर में तैयारी की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत शेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। एक्टिविटी 4
Activity 4, Kriklapa 4. We have to need for making a switch to driving pins to wires a safety pin or a paper and a paper clip and a small set of thermocol. Insert a driving pin into the ring of the safety pin and then fix it on the thermocol set as so. Make sure that safely pin can be moved easily. Now fix the another driving pin. क्रिकला को 4, आप दो ड्राइविंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइविंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल सेट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से on the thermocol set in such a way that the free end of the safety pin can touch it easily. In this way, fixed safety pin would be your switch in this activity. आप जैसे आसानी से कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके, आप दूसरे ड्राइविंग पिन को थर्मोकोल सेट पर इस तरह हिलाए कि इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। नाउ मेक ए सर्किट बाय कनेक्टिंग वायर्स टू एन इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब विथ these switch as shown in figure. Rotate the free end of safety pin so that it touches the other driving pin. What do you see now? Remove the safety pin away. Does the bulb continue to glow? अब विद्युत शेल बल्ब तथा स्विच को चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइविंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइविंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? The safety pin covered the space between the driving pins when we made it to touch both of them in such position. The switch is said to be on since the current can pass through the material of the safety pin and the circuit becomes completely such the bulb glows. जब सुरक्षा पिन दोनों बल्ब ग्लोब्स है, जब सुरक्षा पिन बल्ब ग्लोब्स है ना, तो जब इसके बारे में बताया सेफ्टी पिन के बारे में। अब विद्युत शेल, जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइविंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइविंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने देता, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इसी तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। On the other hand, the bulb did not light up when the safety pin was not in touch with the another driving pin. Here, the circuit was not complete because of the gap between the two driving pins. In this position, the switch is set to off. इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन ड्राइविंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइविंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। यह स्विच इज ए सच सिंपल डिवाइस विच अदर ब्रेक्स द सर्किट और complete sets. In our homes the switches is used for lighting the electric bulbs and other devices. All switches work on the same principle, but their designs are found more complex. स्विच एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्ति को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाला स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स in all our activities. In all our activities, we have used metal wires to complete a circuit. Assume we use a cotton yarn instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will glow in such kind of a circuit? What materials should be used in electric circuits so that the current can pass through them? Let us try to find out. एक विद्युत धारा तथा विद्युत रोधक।
हमने अपने सभी क्रियाकलापों में विद्युत को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रभाव के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी 5 Activity 5 Curriculum 5 Disconnect the switch from the electric circuit that you have used for Activity 4. By doing this, we get the two free ends of wires. Now bring the free ends of the two wires so that they can touch with each other. Does the bulb glow? You can now use this arrangement to identify whether any given material allows current to pass through itself or not. नोट क्रियाकलाप 5 क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। Collect samples of various types of materials such as keys, cork, coins, rubber, candle, glass, pens, plastic, scale, pencil, lead, wooden block, aluminum foil, sewing needle, thermocol and paper. Now bring the free ends of the वायरस ऑफ। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कोर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पेन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। Your tester in contact with the two ends of the collected samples one by one. Make sure that the two wires of your tester do not touch each other while you are doing so. Does the bulb light up in each case? चालक परिचित्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखें कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार जलता है? राइट योर ऑब्जर्वेशंस विथ डिफरेंट सैंपल्स इन टेबल 1। सारणी के अनुसार समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए। What do you see? The bulb does not light up when the free ends of the wires are in contact with some of the materials. This means that these samples of materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, few materials allow electric current to pass through them. Materials which allow to pass the electric current through them are known as conductors of electricity. आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों को स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं। कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रभाव होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते। सारणी के सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक है और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक है। जैसे मैं यहाँ कंडक्टर्स दिया है, इंसुलेटर्स है। व्हाट डू यू फाइंड विच मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स एंड विच आर कंडक्टर्स वी हैव? विद्युत चालक, विद्युत रोधक, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक है? Already learnt about the materials having lecture. In chapter 4 are the conductors. Here we can understand easily while aluminum, copper and other metals are used for making wires. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक। अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? Let us remind activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in a free position, were the two driving pins not attached to each other through the thermocol set. But thermocol is an insulator which does not allow to pass the current through itself. Now what about the air between the gap? Since the bulb does not light up if there is air in the gap between the driving pins in your switch, it
suggests that air is also an insulator. इंसुलेटर्स। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबे, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं को क्यों प्रयोग की जाती है। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिससे हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइविंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान से जब वायु होती है तब क्या होता है, चूंकि स्विच के दो ड्राइविंग पिन के बीच जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। Insulators and conductors are equally important for us. Switches, electrical sockets and plugs are made up of conductors. On the other hand, plastics and rubber are used for covering switches, electrical plug tops, wires and other parts of electrical appliances which people always touch easily. विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत प्लग सोकेट सुचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेतावनी, क्वेश्चन चेतावनी। आवर बॉडी इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी ऑलवेज शुड बी केयरफुली व्हेन वी हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। समरी सारांश। वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक सेल विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव प्लस बी टर्मिनल व्हाइल द अदर इज नेगेटिव टर्मिनल। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल प्लस, एक ऋण टर्मिनल माइनस। An electric bulb has a filament that is attached to its terminals. विद्युत बल्ब में एक टर्मिनल होता है जो इसके टर्मिनल से जुड़ा होता है। An electric bulb lights up when electric current passes through it. विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त उठता है। In a closed electric circuit, the electric current always passes from one terminal of the electric cell to the another terminal. बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। A switch is a simple device that is used to either complete the electric circuit or to break the electric circuit. स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता या पूरा करता है। Conductors are those material which allow electric current to pass through them. जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। Insulators are those materials which do not allow electric current to pass through them. जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं।